हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप दबाकर एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के पास शिकायतों का अंबार लगने लगा है। अब बड़े नेता भी हिमाचल में माहौल को और ज्यादा गर्माहट देने के लिए आने वाले हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से हो गई है। आचार संहिता तो लगी हुई है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों पर भी पैनी नजरें हैं। कोई राजनीतिक गतिविधियों में दाखिल हुआ तो उसके साथ क्या कार्रवाई होगी। कोई भी सरकारी कर्मचारी नौकरी में रहते हुए ना ही तो इलेक्शन लड़ सकता है और ना ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकता है। सरकारी कर्मचारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। ड्यूटी के दौरान ना किसी पार्टी की रैली का हिस्सा बन सकता है और ना ही किसी तरह का भाषण और नारे लगा सकता है। यहां तक कि किसी पार्टी का झंडा भी नहीं पकड़ सकता। ऐसे नियम सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता के लिए बनाया गया है। प्रत्येक राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह के कानून बना रखे हैं। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों को भंग करता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकार की तरह केंद्र सरकार के अफसर और कर्मचारी भी चुनाव नहीं लड़ सकते। रिटायरमेंट और वीआरएस के बाद कर्मचारी चुनाव लड़ सकते हैं, साथ ही किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यदि वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने वाला कर्मचारी इलेक्शन हार जाता है तो अपना वीआरएस वापस लेने के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल के पूर्व आईपीएस अफसर एएन शर्मा ने चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। बाद में उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला था। नौकरी छोड़ने के बाद भाजपा सरकार ने उन्हें फिर से नियुक्ति दे दी थी। इसी बीच बीजेपी की चुनावी रैली में शामिल होना एक सरकारी कर्मचारी को महंगा पड़ा है। ये कर्मचारी शिक्षा विभाग में बतौर अध्यापक तैनात हैं, जिसे चुनाव आयोग से शिकायत के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। ये अध्यापक शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी एवं सांसद सुरेश कश्यप की रैली में शामिल होने गया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी, जिसे चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप पर डाला गया था और फिर एक्शन हो गया। निलंबित शिक्षक का हेडक्वार्टर शिलाई भेजा गया है। ये इस तरह का पहला मामला इस चुनाव में सामने आया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि आगे क्या कुछ सामने आता है।